बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारों को। पहले तो मैं सलीम खालिक को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। उनकी इतने छोटे से करियर के अंदर छठी बुक निकल आ गई। मेरे ख्याल में सलीम खालिक से ताल्लुक़ मेरा अखबार वतन से ही हमारा शुरू हुआ ताल्लुक़। और जैसे हर महफिल में सल्लू भाई शेर सुनाते हैं तो मैं भी एक शेर सुना देता हूँ कि दोस्तों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, दोस्तों का पता चल जाता है वक्त के साथ। तो सलीम खालिक के साथ आज जो मैं बैठा हूं तो सलीम खालिक से मेरा ताल्लुक काफ़ी पुराना है। मीडिया जो है काम बेसिकली उसमें कभी हम प्लेयर नाराज़ होते हैं, कभी खुश होते हैं, हमारी मतलब की चीज़ें आती हैं। लेकिन इन्होंने अगर मेरे अगेंस्ट भी लिखा है तो सच लिखा है, जिसकी वजह से हमारी दोस्ती इतना लंबा अरसा चली है। दोस्ती स्टैंड करती है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो मेरी और सलीम खालिक से बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग रही है। कुछ भी इन्होंने मेरे अगेंस्ट भी अगर लिखा हो तो कभी मैंने माइंड नहीं किया, इसलिए कि इन्होंने सच लिखा है तो सच कोई भी माइंड नहीं करता। तो आई थिंक इस चीज़ का क्रेडिट बहुत ज़्यादा इनको जाता है। और मेरे ख्याल में मेरे वालिद साहब इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इनका काफ़ी हमारा बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ था, घर आना जाना। तो वालिद साहब की वजह से मेरे दिल में भी इनकी बहुत इज़्ज़त, एहतराम और इनकी बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ताला इनको इस प्रोजेक्ट में कामयाब करें। आपकी जितनी किताबें निकले या ना निकले, जो बच जाए वो मेरे घर भिजवा दीजिएगा। चीज़ों को तो काफ़ी सिंपल किया। ऑब्वियस सी बात है कि अब आगे BPL आ रही है, बांग्लादेश लीग है, उसके बाद देन PSL शुरू हो जाएगी। और बीच में फाउंडेशन के काम चल रहे हैं हमारे, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो लाइफ बड़ी सीधी है, सामने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसको करना है मैंने। और नो डाउट जब से ये इन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया पेशावर ज़ल्मी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कि PSL का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप 2 महीने की 1 महीने की क्रिकेट करके आप साइड पकड़ लो। उसके बाद मेरे ख्याल में जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ है, बहुत अच्छी बात है, जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ हैं उन सारों ने पूरे साल का कैलेंडर बना के और उस जो नया टैलेंट है उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी ने सबसे पहले ये शुरू किया। सारा साल क्रिकेट चलती रही है। नदीम भाई भी इधर ही बैठे हुए हैं, इन्होंने भी काम शुरू किया होगा। अगर नहीं किया हो, मेरी कभी भी हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बात है, फ्रेंचाइज की बात नहीं है। हम लोग हाजिर हैं आपके लिए हर वक्त। जिस तरह राशिद भाई को, इंजी भाई वगैरह, इन सबको पेशावर ज़ल्मी ने हमने इस्तेमाल किया उस हिसाब से। तो आई थिंक इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, इसको आगे लेके जाना है। यार फेयरवेल बात यह है कि ये जो अल्लाह ताला ने जो ये नाम दिया है, ये नाम है, था और इंशाल्लाह ये रहेगा। तो आई थिंक फेयरवेल हो या ना हो, सीरियस दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। जो प्यार मोहब्बत आप लोगों से मिल जाता है तो यही काफ़ी है। इसलिए कि मैंने PCB में तो नहीं रहना, आगे जाके आप लोगों में रहना है। तो आपसे प्यार मोहब्बत मिल रहा है मेरे लिए, वो बहुत है। मैंने इंशाल्लाह नजम सेठी साहब से मेरा प्लान है मिलने का। लेट्स सी कि उनके दिलो दिमाग में क्या चीज़ है, तो मैं चाहूँगा कि उनके साथ बैठ के शेयर करूँ। आई थिंक कि वो बड़े हैं हमारे, तो उनके प्लान का भी मुझे पता होना चाहिए। इस तरफ क्रिकेट जा रही है। आई थिंक अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख रहे हैं या एक नया तरीका, नई चीज़ को करना चाह रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वाई नॉट, एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। देखो कहाँ तक उसका रिजल्ट आता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो उसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आया है, काफ़ी क्राउड आया रात के वक्त। तो आई थिंक एक नई चीज़ है। जिस तरीके से क्रिकेट आगे जा रही है तो वाई नॉट टेस्ट क्रिकेट में भी चेंज होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। हबीब बैंक मेरा अपना डिपार्टमेंट है। फर्स्ट क्लास मैचेस इंशाल्लाह खेलना शुरू करूंगा। अब कराची आया हूँ वापस काफ़ी दिनों बाद, तो अपनी बैटिंग बॉलिंग वगैरह इंशाल्लाह कल से शुरू करूँगा। आप सबका पता चल गया। जो मेरे सामने मीडिया वाले कुछ बड़े हुए हैं ना, उनका भी पता चल गया, कुछ ज्यादा ही जल्दी बड़े हो गए। पैसों के लिए वो जो पैसे जो मेरे लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मियादाद को सारी जिंदगी पैसों का ही मसला रहा है और अभी भी रहा है। ठीक है। आई थिंक इतने बड़े क्रिकेटर्स को इस तरह की छोटी बात नहीं करनी चाहिए। यही फर्क इमरान खान और जावेद मियादाद में था।